नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए आपके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या होती है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ई मित्र का फायदा आपको यहाँ पर कौन कौन सा मिलता है, यानी कि ई मित्र के थ्रू आप जो है यहाँ पर कौन कौन सा कार्य करवा सकते हो, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ पर बिजली पानी का बिल का चुका सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल चुका सकते हो। आप जो है वर्तमान में अपनी जो बिजली पानी का जो बिल का पेमेंट होता है वो वर्तमान में भी ई मित्र के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करते होंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, तो बिल्कुल बनवा सकते हो। उसके साथ में आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ पर रोजगार कार्यालय में क्या करवा सकते हो, पंजीकरण करवा सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल करवा सकते हो। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो है यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई करते होंगे। तो दोस्तों आप ये जो तीनों कार्य वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आईआरसीटीसी जो होती है वो आपकी यहाँ पर इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आप किसी भी रेल के लिए यानी कि कोई सी भी ट्रेन के लिए आप जो है यहाँ पर टिकट बुक करा सकते हो, वहाँ पर पीएनआर नंबर ले सकते हो, उसकी वर्तमान स्थिति जान सकते हो। वो आपके यहाँ पर आईआरसीटीसी का कार्य होता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है कि इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों आपको ये जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में पिक्चर मैनेजर से क्या आशय होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिक्चर मैनेजर आखिरकार होता है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर आपकी यहाँ पर एक पिक्चर और दोस्तों आपके जो सिग्नेचर होता है वो वहाँ पर अपलोड होते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो दोस्तों आप भविष्य में कभी भी करोगे तो दोस्तों आपके ये सारी चीज़ें काम आएंगी। पिक्चर मैनेजर में क्या होता है कि आप जब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपसे वहाँ पर उनकी मिनिमम साइज मांगी जाती है, यानी कि 5 KB के भीतर भीतर आपको अपनी जो पिक्चर वो अपलोड करनी है, 10 KB के भीतर भीतर करनी है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर जो फाइल की साइज को घटाया बढ़ाया जाता है, फाइल के अंदर कोई भी एडिट वगैरह किया जाता है वो आपको यहाँ पर किसके अंदर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के पिक्चर मैनेजर से किया जाता है। यानी कि आप जो है किसी भी तस्वीर के अंदर जो एडिट करते हो, संशोधन कर सकते हो, वो आपके कहलाता है पिक्चर मैनेजर का कार्य होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था जो आपको दिया हुआ है कि मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एक आवेदन जो तस्वीरों के संपादन में सहायता प्रदान करता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। यानी कि आपकी कोई भी जो यहाँ पर पर्सनल इमेज है, यानी कि आपके जो खुद के ओरिजिनल इमेज है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, वो आपकी क्या कहलाता है, यहाँ पर पिक्चर मैनेजर का कार्य होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि डॉट मैट्रिक्स सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसका उदाहरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा कि इंकजेट प्रिंटर। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर लाइन प्रिंटर। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ऑफ पेंट प्रिंटर। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर करेक्टर प्रिंटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर लाइन प्रिंटर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पर कौन से कंपोनेंट के अंदर होती है। तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है माउस। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कीबोर्ड। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मेमोरी डिवाइस। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डीवीडी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर मेमोरी डिवाइस, यानी कि जो आपका प्रोसेसर होता है उसके अंदर आपकी जितनी भी यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन होती है, जो क्रिटिकल होती है, वो आपके यहाँ पर पूरी प्रोसेस होती है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों के डेटा होता है, यानी कि जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी निर्देश होते हैं, जितने भी आपके यहाँ पर क्या होता है इंस्ट्रक्शंस होता है, उनका जो डेटा होता है वो कौन से यहाँ पर कौन से चीज़ के अंदर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपका यहाँ पर कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों का जो पूरा डेटा होता है वो आपका किसके अंदर होता है, तो आपका यहाँ पर किसके अंदर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। आपने देखो आगे अगर आप जो है यहाँ पर कोई गेम वगैरह खेलते हो तो दोस्तों उसके अंदर क्या होती है, आपके यहाँ पर सीधी शॉर्टकट होता है जिसके माध्यम से आप जो है कोई भी कार वगैरह ले सकते हो। जैसे अगर आपने कभी GTA वाई सिटी खेला होगा दोस्तों, वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी शॉर्टकट आती है जिसके माध्यम से आप जो है वहाँ पर कार वगैरह ला सकते हो। तो दोस्तों वो आपका यहाँ पर जैसे आपने शॉर्टकट की दबाई उसके बाद में आपके वहाँ पर कार आ जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर वो उसका क्या होता है, वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो आपके यहाँ पर निर्देशों क्या होता है, वहाँ पर समूह होता है
कि जैसे ही इनों के द्वारा यानी कि जैसे ही यूज़र के द्वारा कंट्रोल प्लस कुछ भी दबाया जाए तो दोस्तों हमारी कार आ जाए, तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, कंप्यूटर निर्देशों का ग्रुप कहलाता है, डेटा कहलाता है। एंड दोस्तों जो कंप्यूटर निर्देशों का जो ग्रुप होता है वो आपका किसके अंदर मिलता है, सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका संबंधित होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर वर्क बुक यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है वर्क बुक किससे संबंधित है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर वर्क बुक पूछ लिया जाए या आपसे यहाँ पर वर्कशीट पूछ लिया जाए, दोनों आपके यहाँ पर किसी संबंधित होती है, दोनों ही आपके यहाँ पर किसी संबंधित होती है, MS एक्सेल से संबंधित होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। एडोब रीडर किसका काम आता है, जो दोस्तों आप यहाँ पर PDF वगैरह पढ़ते हो, PDF वगैरह को पढ़ने में किसका काम आता है, एडोब रीडर का काम आता है। MS पावर पॉइंट और MS वर्ड का आपको पता होगा। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, वर्ड के अंदर आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। इस प्रकार से दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ता है आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अटैक में आपको चाहे गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, तो दोस्तों आपको कौन सा अटैक कहलाता है, उसका नाम पूछ रहा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ऐसा अटैक जिसके अंदर आपको चाहे गए वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाया जाता है, वो आपका कौन सा अटैक कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जो आपका अटैक होता है वो आपका यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों उस समय आपका जो कर्सर का आइकन होता है वो खालिस्तान में बदल जाता है। यानी कि MS वर्ड के अंदर कभी आपने यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर आपका जो कर्सर होता है उसका जो यहाँ पर लोगो होता है, उसका जो साइन होता है वो आपका यहाँ पर जिस प्रकार से आपका कर्सर कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, इसका जो लोगो होता है वो आपके किसके अंदर बदल जाता है, पेंट बाल्टी के अंदर बदल जाता है, यानी कि पेंट ब्रश के रूप में बदल जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता भी होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर सूचनाओं को, जैसे अगर मेरे पास कोई डाटा लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखा हुआ है 24 32 33 35 कुछ भी यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है दोस्तों, मेरे को यहाँ पर पढ़ने में बार बार दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपसे बोला है कि हॉरिजॉन्टल यानी कि आपके यहाँ पर 36 आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, वर्टिकल यानी कि लंबवत जो लाइन होती है, इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है वो आपको क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, टेबल फॉर्मेट कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था सेल, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर शीट, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर टेबल, उसके अंदर दिया हुआ था आपको बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो सी होता है वो उसका करेक्ट आंसर होता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था उन सबका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने और पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है, यानी कि जो आपके यहाँ पर जैसे आप अपना RCT का जब भी एग्जाम दोगे दोस्तों, आपका जो RCT का एग्जाम होता है वो आपके जैसे पता हुआ OMR शीट पर होता है। एंड दोस्तों OMR शीट को जो आपको यहाँ पर रीड करता है वो आपका कौन सा कहलाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं OMR शीट को पढ़ने वाला आपका क्या कहलाता है, OMR रीडर कहलाता है। ठीक है, बात करें OMR रीडर की फुल फॉर्म की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं OMR रीडर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो इसका करेक्ट आंसर था, आगे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ है सोचने की क्षमता, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर परिश्रम, उसके अंदर दिया हुआ था आपको गति, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के पहले आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो आपके यहाँ पर ब्रेन नहीं होता यानी कि दिमाग नहीं होता, वो किसी प्रकार से सोच ही नहीं सकता, उसके अंदर बुद्धि का अभाव होता है। तो दोस्तों उसमें क्या नहीं होता, सोचने की क्षमता नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, इस कारण से वो सोच नहीं पाता। बात करें यहाँ पर परिश्रम गति और विविधता तो दोस्तों उसकी डाइवर्सिटी यानी कि कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कंप्यूटर की भी आपको पता होगा 4 प्रकार होते हैं, सुपर, मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम। तो दोस्तों इस प्रकार से उनमें विविधता होती है। परिश्रम और गति जो होती है उसकी इन्फिनिटी होती है, आपको पता है कभी थकता नहीं है, कभी भी जो है आपको यहाँ पर ऐसे नहीं बोलता कि आज जो है काम ज़्यादा हो गया है कल से काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलता। वो जो होता है परिश्रम में होता है, गति उसकी इन्फिनिटी होती है। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी की का इस्तेमाल करके आप MS वर्ड में किसी शब्द को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है यहाँ पर MS वर्ड के अंदर अगर आपको वो वर्ड ढूंढना है दोस्तों उसको वहाँ पर उसकी जगह गलत है यहाँ पर, यानी कि अगर आपने यहाँ पर MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है दोस्तों उसके अंदर से कोई वर्ड जो है वो आपको वहाँ पर हटाना है दोस्तों, उस वर्ड की जगह आपको दूसरा वर्ड वहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो शॉर्टकट की काम आएगी तो आपको यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की काम आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर Ctrl+H दबाना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर Ctrl+H जो होती है वो आपकी फाइंड एंड रिप्लेस की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि Ctrl+H तो यहाँ पर किसकी शॉर्टकट की होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+ की होती है, ना कि Ctrl+H होती है। इस बात का ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है तो आपको मिल रहा है Ctrl+H जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें Ctrl+Z किसकी होती है, Ctrl+Z अनडू की होती है।
कंट्रोल प्लस आई जो होती है वो आपके यहाँ पर इटैलिक की होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी जो होता है वो आपका जो आप यहाँ पर कॉपी फॉर्मेट करते हो जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है, उसको पेस्ट करने के लिए यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी आपको यहाँ पर शॉर्टकट की दबानी पड़ती है। ठीक है, दोनों दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर चारों जो ऑप्शन थे वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विंडोज 10 में टास्क बार क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टास्क बार आखिर का होता क्या है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कभी डेस्कटॉप वगैरह खुला होगा कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 7 के अंदर, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एक नीचे एक ऐसी पट्टी होती है जहाँ पर आपका टाइम वगैरह शो होता है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है, विंडोज वगैरह का लोगो होता है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी जगह आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है स्क्रीन के सबसे ऊपर यानी कि सबसे नीचे, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर सबसे ऊपर, उसके अंदर दिया हुआ था सबसे दाएं यानी कि सबसे राइट, उसके अंदर दिया हुआ था आपको सबसे लेफ्ट यानी सबसे बाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर डेस्कटॉप के सबसे नीचे यानी कि स्क्रीन के सबसे नीचे जो होती है वो आपके यहाँ पर टास्क बार होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ था वो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोला है कि रन कमांड खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर रन कमांड खोलनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर विंडोज़ का साइन दबाना पड़ेगा यानी कि विंडोज़ का लोगो दबाना पड़ेगा कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद में आपको यहाँ पर विंडोज़ प्लस आर दबाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो रन कमांड है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि यूएसबी का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूएसबी का यहाँ पर आपसे पूरा नाम पूछा जा रहा है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड दोस्तों आपकी जो पेन ड्राइव जिस माध्यम से यानी कि जिस पोर्ट के माध्यम से अपना जो सीपीयू होता है, अपना जो सिस्टम होता है वहाँ पर जो कनेक्ट होती है, जिस माध्यम से जिस पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होती है वो आपका यहाँ पर यूएसबी पोर्ट होता है। यानी कि किसी भी एक डिवाइस को आपने जो कंप्यूटर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जिस यहाँ पर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका यूएसबी पोर्ट होता है। अलग अलग पोर्ट होता है लेकिन दोस्तों उनमें से एक यूएसबी भी पोर्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपके यहाँ पर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। दोनों फुल फॉर्म थी इसलिए दोनों फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको एक ही ऑप्शन के अंदर लिख दिया। बात करें ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सर्च इंजन निम्नलिखित में से किस टास्क को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक सर्च इंजन जो आपके यहाँ पर कौन कौन से टास्क कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वेब सर्चिंग करता है, इंडेक्सिंग भी करता है, उसके साथ में आपको यहाँ पर क्रॉलिंग भी करता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि B2B का कौन सा उदाहरण है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अमेजन, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट, उसके अंदर दिया हुआ मीशो, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आखिरकार सबसे पहले बात करते हैं B2B होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे B2C क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। एंड दोस्तों बात करें B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जितनी भी आपके यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी वेबसाइट होती है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह जो होती है वो आपके यहाँ पर B2C वेबसाइट होती है। बात करें B2B वेबसाइट की तो दोस्तों B2B वेबसाइट आपके यहाँ पर कोई सी नहीं दी हुई है। ठीक है, B2B वेबसाइट जो होती है वो आपके यहाँ पर जैसे अलीबाबा जो यहाँ पर वेबसाइट होती है वो आपकी क्या होती है B2B वेबसाइट होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो आपके यहाँ पर एक एजुकेशन से रिलेटेड क्या होता है एक पोर्टल होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो उसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबसे यहाँ पर बोल रहा है कि .gov.org.in आदि एक्सटेंशनों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो आपके एक्सटेंशन होता है वो आपके किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो आपके यहाँ पर DNS के नाम से जाने जाते हैं। DNS बोले तो यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। बात करें URL क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म बताई थी, क्या फुल फॉर्म बताई थी आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। बात करें HTTP क्या होता है, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बात करें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया होता है NVSP। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब भी आपके यहाँ पर वोटर कार्ड से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट आती है वो आपके यहाँ पर NVSP वेबसाइट आती है। NVSP वेबसाइट की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये इसका जो आंसर था इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ये था उसका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों इस बार से ये थे आपके आरसीटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड दोस्तों आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आप जो है PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। गारंटी देता हूँ कि आपकी 90% हवा बनेगी अगर आप सारी क्लासेस रेगुलर लोगे। तो दोस्तों मिलता है आपको नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।